बिहार सरकार ने अपने बूते जातिगत जनगणना की शुरुआत कर दी है। दरवाजे दरवाजे जाकर 12.7 करोड़ जनसंख्या और 2.58 करोड़ घरों का सर्वे किया जाना है। सर्वे का पूरा काम 31 मई तक पूरा करने का समय तय किया गया है। जातिगत सर्वेक्षण 48 जिलों में शुरू किया गया है। बिहार के तमाम जिलों में 534 ब्लॉक्स और 261 शहरी स्थानीय निकाय हैं। पहला चरण 21 जनवरी को खत्म होगा। इसमें घरों की संख्या की गणना हो रही है। उसके बाद दूसरे चरण में जाति संबंधी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। बात अगर भागलपुर की करें तो जातिगत जनगणना को लेकर भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सबौर प्रखंड इलाके से इसकी शुरुआत की है, जिसमें 7035 प्रांगण और 24 चार्ज अधिकारी शामिल हैं। गणना कार्यों में शिक्षकों, पीआरएस और कई सरकारी कर्मियों को लगाया गया है। प्रथम चरण के गणना में मकान का नंबरीकरण हो रहा है, जबकि दूसरे चरण में उसी मकान में रहने वालों से 26 तरह के सवाल का लिस्ट तैयार किया गया है। पोर्टल और ऐप पर मुखिया का नाम दर्ज होगा। भागलपुर जिले में करीब 10 लाख मकानों की गिनती और नंबरीकरण का लक्ष्य रखा गया है। जातिगत जनगणना को लेकर भागलपुर के डीएम ने बताया कि इन तरह के सर्वेक्षण रिपोर्ट से समाज में संतुलित विकास को बल मिलेगा। अच्छी बात है कि भारत में इसकी शुरुआत बिहार से हुई है। जैसा विभाग का गाइडलाइन है उसका अक्षरशः अनुपालन करते हुए इसको हम लोग कंप्लीट कराएंगे। एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और पूरे राज्य में आज इसकी शुरुआत हुई है और इससे जो आंकड़े आएंगे उसका बहुत बेहतर उपयोग विभिन्न नीतियों के निर्धारण में, नई पॉलिसीज़ बनाने में होगा और एक सही आंकड़ा जो है वो हम लोगों को मिल पाएगा। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग पूरे जिले में संभाल करें। सभी भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर तोता बगीचे से एक महिला का शव बरामद किया गया। महिला की पहचान राघोपुर के टीकर के रहने वाले पंकज यादव की पत्नी ईशा कुमारी के रूप में हुई है। महिला की ईंट से कुचलकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। सुबह ग्रामीण जब बगीचे की तरफ गए तो शव को देखा, तब इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। शव को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी वजनदार चीजों से वार कर महिला की हत्या की गई है। मृतका की सास ने बताया कि रात में बेटे और बहू के बीच लड़ाई हुई थी। लड़ाई के बाद बेटे के द्वारा ही पत्नी की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई है। पति पंकज यादव घटना के बाद से घर से फरार है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस फरार पति की तलाश में जुट गई है। तो केकरा झगड़ा हो ले पति है पत्नी में अपने में दोनों? हाँ, कखनी मार कर लगे, कहीं झगड़ा कर लगे, और नहीं का परवन। तो अभी पति कहाँ झगड़ो? छेबे नहीं गरम तला मर में। भागलपुर जिले के लोगों को हार्ट अटैक, लकवा, किडनी समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अब दिल्ली, मुंबई या विदेश जाना नहीं पड़ेगा। दरअसल भागलपुर के केके नर्सिंग होम को न केवल हाईटेक बनाया गया है, बल्कि बेड पर लेटे लेटे कैमरे के माध्यम से विदेश के डॉक्टरों से भी परामर्श ले सकते हैं। केके नर्सिंग होम के डॉक्टर आशीष कुमार ने बताया कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का आसान तरीकों से इलाज के लिए यहाँ 12 बेड का आईसीयू और मशीन से हार्ट अटैक का इलाज आसानी से किया जा सकता है। साथ ही और भी कई गंभीर बीमारियों का इलाज संबंधित मशीनों से किया जाएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इलाज के अभाव में जो मरीज दम तोड़ देते थे या दिल्ली, मुंबई जाने के क्रम में रास्ते में दम तोड़ने वाले मरीजों को अब जान नहीं गंवानी पड़ेगी। उनका इलाज अब भागलपुर में ही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो है नए तरीके से एक 12 बेड का आईसीयू बना रहे हैं, जिसमें कि सभी तरह के बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ रहेंगे और जो पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ के, अगर वो विदेश के डॉक्टर से भी अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो भी सुविधा हमारे पास है। हर बेड के पास एक कैमरा लगा रहेगा और वो कैमरा हमारे यूएस और यूके के डॉक्टर से कनेक्टेड है। और अगर पेशेंट या उसके अटेंडेंट चाहते हैं कि हमको बाहर के डॉक्टर से पहचान हो जाए, बाहर के डॉक्टर भी हमारा प्रिस्क्रिप्शन देखकर उसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो वो जोड़ा जा सके, तो वो भी सुविधा हम केके नर्सिंग होम में ये दे रही है। आज तक किसी ने किया नहीं था। अभी जो भी होता था वो सिर्फ अलग तरीके से होता है, पर ये डायरेक्टली हमारे यूएस के डॉक्टर जो हमारे फ्रेंड्स हैं और यूके में भी हमारे जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं वो सब हम लोग केके नर्सिंग होम के साथ जुड़ करके सारा हम लोग टीम में बन के काम करेंगे। और ये अभी तक कहीं नहीं था।
तो ये जो 12 बेड का आईसीयू तैयार हो रहा है, ऐसे तो हार्ट का सारा काम हमारा होता था, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पेसमेकर, सारा काम हम लोग करते थे यहाँ पर 2010 से। मगर अब जो हम लोग 12 बेड का आईसीयू हम लोग बना रहे हैं वो बन चुका है, जो 18 जनवरी से हम लोग उसको लॉन्चिंग कर रहे हैं। 18 जनवरी को हमारी पूजा होगी, उसके बाद से हमारी लॉन्चिंग हो जाएगी। और ऑफिशियली हम पब्लिक में भी बोलना चाहते हैं आपके माध्यम के थ्रू कि सबको इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोग पुराने 1978 के अस्पताल हैं, आज के नहीं है। हम लोग इतने पुराने हैं कि हम लोग एक ट्रेडिशन हो गया हॉस्पिटल में काम करना और सही और सच्चा काम करना। 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को कहीं होटलों में तो कहीं प्रतिष्ठानों में काम कराया जाता है, जिससे उसका बचपन छिन जाता है, जिसके कारण वह ना तो वह पढ़ाई कर पाता है और ना ही बचपन के चहुमुखी विकास के लिए कुछ सोच पाता है। इसी विषय को लेकर कवायद शुरू की गई है। बाल श्रमिक आयोग द्वारा आज भागलपुर के सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई बाल श्रमिक आयोग के पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने की। इस बैठक में बाल श्रम से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने बताया कि इस बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति जो किसी भी संस्थान, दुकान, ईंट भट्टा, होटल, डॉक्टर, नेता एवं पदाधिकारियों के अलावा अन्य जगहों पर काम करता है, तो उसे विमुक्त कराकर अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल भेजना है। साथ ही बच्चों की पहचान करना है, जो कोरोना काल में उसके परिवार के किसी भी एक सदस्य की मृत्यु हो गई हो, उनके लिए इंदिरा आवास और राशन की व्यवस्था करना है। वहीं लोगों में जागरूकता लाने को लेकर शहर के सभी प्रखंड मुख्यालय, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और वैसे सभी भीड़ भाड़ वाले जगहों पर इसके प्रचार प्रसार के लिए बैनर, पोस्टर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। निर्णय लिया है कि हम लोग को समाज के अंतिम व्यक्ति जो कहीं भी प्रतिष्ठान, दुकान, ईंट भट्टा या किसी नेता, डॉक्टर, पदाधिकारी के यहाँ अगर कोई काम करते हैं, उसको विमुक्त करना है और उसको पढ़ाई की ओर, विद्यालय की ओर उसको ले जाना है। इसके लिए हम लोगों ने जो है आज हम लोगों ने इसके लिए बैठक किया है कि सभी बच्चे को विद्यालय हम लोग को ले जाना है और वैसे बच्चे को भी चिन्हित करना है जो कोरोना काल में जिसका किसी एक परिवार का निधन हो गया और गरीब परिवार से है, उनके लिए हम लोग इंदिरा आवास और राशन की व्यवस्था और कैसे वो विद्यालय जाएं, इसके लिए कैसे उसकी अच्छी पढ़ाई हो, इसके लिए भी हम लोग जो है इसके लिए कर रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों सभी को कहा, सभी प्रखंड मुख्यालय में, बाज़ार में और जहाँ भीड़ का जगह स्टेशन हो, सभी जगह हम लोग स्टेशन में लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे, हम लोग पोस्टर लगा करके सब जगह हम लोग उसमें निर्देश दिए हैं कि सभी जगह टेलीफोन, सभी हमारा सर्व परिवर्तन पदाधिकारी अपना मोबाइल नंबर प्रखंड वाइज उसमें देंगे, जिसको कोई भी सूचना दे तो तुरंत उसको रिसीव करके उसको हम लोग कार्रवाई करें। भागलपुर नगर निगम प्रशासन द्वारा आज नाथनगर के सुभाष चौक से मदनी नगर चौक तक सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया गया। नाथनगर प्रखंड संख्या की पदाधिकारी कंचन कुमार के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत सुभाष चौक से होकर गोलदार पट्टी, रेलवे स्टेशन, बाबा मनस्कामना नाथ चौक, नाथनगर थाना चौक होते हुए मदनी नगर चौक तक हुआ। इस दौरान सड़क किनारे दोनों ओर से सभी अस्थायी दुकानों को हटाया गया है और दुकानदारों को यह चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे भी अतिक्रमण मुक्त किए जाने पर अभियान जारी रहने की बात कही गई। इस दौरान कई दुकानदारों से जुर्माने की राशि भी वसूली गई।